हाय, क्या आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं? ये वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम आपके ट्विन फ्लेम के बारे में जान पाएंगे कुछ डिटेल्स। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। यहाँ पर इतना लंबा भी वीडियो नहीं होगा, बट टू द पॉइंट जितना भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना आवश्यक है अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ओके, अब उसको समझाने से पहले, वो सब हम सुने उससे पहले, सबसे पहले आपको कुछ बातें मुझे क्लियर करनी ज़रूरी है। यहाँ पर आप पुरुष है या स्त्री है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, दिस अप्लाइज टू यू। एक और बात है, अगर यहाँ पर वीडियो में कभी कभी क्या होता है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक व्यक्ति से ज़्यादा लोग इसी वीडियो को देखने वाले हैं, तो उसके लिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं। तो जो रेजोनेट होता है वो रखना है, नहीं रेजोनेट होता है उसे लेट गो करना है। और रीडिंग करने के टाइम पर आपको ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ एडिशनल क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि जिसके बारे में यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो सारे सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका जवाब मिलना आपके लिए बहुत एसेंशियल है, तो आप मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं कि जो बिल्कुल ऑनलाइन आपको फ़ोन के द्वारा या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, जिस तरह से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उस तरह से आपको रीडिंग मिल सकता है। तो रीडिंग अगर आपको मेरे पास चाहिए तो उसके लिए लिंक इस वीडियो के नीचे, यस आपको रीडिंग बुक करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे अगर क्वेश्चन डालेंगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। ओके, यस उसके बाद अगर आप टैरो और यहाँ पर ओरेकल कार्ड का रीडिंग हो रहा है, ये देखकर अगर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसा टैरो रीडिंग करना सीखना चाहते हैं कि जहाँ पर आप दूसरों की मदद करना सीखें, तो यस टैरो के क्लासेस भी मैं कंडक्ट करती हूँ। तो आप उसका वेट लिस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं कि जिससे आप भविष्य में मेरे जब भी टैरो के क्लासेस होते हैं आप उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको अब आते हैं रीडिंग के ऊपर। रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही ऑप्शन चुनें। आपके लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही तरह से, बिल्कुल आपके साथ जो कनेक्टेड ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना आवश्यक है, कि जो सिलेक्ट करने से आपको बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। अब ऑप्शंस देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यूजुअली ऐसे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं, ऑप्शंस जो होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर सुंदर वाले ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल वाले ऑप्शंस लिए हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस के जो डे टू डे लाइफ, हमारी रोज़ ब रोज़ की ज़िंदगी में ये सारे ऑप्शंस हमको दिखते हैं। ओके, हम अगर सुंदर वाले ऑप्शंस, कुछ अलग, बिल्कुल अलग डिज़ाइन वाले ऑप्शंस अगर हम लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी वो सारी हमारी रियलिटी के साथ क्लिक नहीं हो पाता है, भले वीडियो में देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें ली गई है कि जो आपकी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होता है और यस रियलिटी के साथ कनेक्ट करता है, एंड इट जस्ट मेक्स यू अवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है पेन ड्राइव। ओके, तो ये पेन ड्राइव है कि जो दोनों तरफ से खुलता है, एक साइड होती है जबकि जो आपके कंप्यूटर में जाता है, दूसरा आपके मोबाइल फ़ोन में जाता है। या ओके, यस, सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है, यहाँ पे ये पट्टी है। ओके, कोई चोट आ गई है तो जिसके ऊपर जो पट्टी लगाते हैं ये वो वाली पट्टी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये रनिंग ऑप्शंस हैं कि जो हमारी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। ये ऑप्शन है कि जो थोड़ा सा अलग है, ये मेरी लाइफ के लिए कॉमन है, बिकॉज ये ऐसे क्रिस्टल मेरे घर में यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। तो यस, सो दिस इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बॉल है ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। और आखिरी ऑप्शन है ये सिरम की बॉटल है। ओके, सिरम मतलब जो फेस के ऊपर जो लगाते हैं। अब यूजुअली देयर वाज अ टाइम के जब मैं ये सिरम वगैरह में बनाती थी, अभी भी बनाती हूँ, बट इट इज़ जस्ट वन सिरम दैट आई मेक। तो ये वही सिरम है, केसर का सिरम है, तो ये उसकी बॉटल है। ओके, केसर के सिरम के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लेना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, बट यस यहाँ पे सिरम का मार्केटिंग नहीं हो रहा है तो इसीलिए ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। ठीक है,
तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, दिस इज केसर का सिरम। ठीक है, तो अब ये 4 ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं आपको इस सारे ऑप्शंस का एक क्लिप दिखाऊंगी, एक फोटोग्राफ दिखाऊंगी कि जहां पर ये सारे ऑप्शंस आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। आपको क्या करना है, उस समय पर, उस मोमेंट पर वीडियो को पॉज कर देना है और हर एक ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओके, जैसे आप हर एक ऑप्शन को कम से कम 1-2 मिनट दीजिए हर एक ऑप्शन को और अच्छे से ध्यान से देखिए। फिर आंखें बंद करके देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। आई होप क्लियर है कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, अब अगर आपके ट्विन फ्लेम के बारे में डिटेल्स जानने के लिए अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपका जो ट्विन फ्लेम है उनका एक स्वभाव है कि भौतिक लेवल पर जो है वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल है। ओके, तो सबसे पहले जैसे अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपके पास अच्छे पैसे है कि नहीं, जेब में पैसे है कि नहीं पूछ लेते हैं जाने से पहले, ताकि आप जब जाए तब आपको प्रॉब्लम ना पड़े, पैसे कम पड़ जाए या छुट्टा ना मिले आपको, उसके प्रॉब्लम ना हो, तो ये आपको पूछ लेते हैं। तो ये हो गए आपके ट्विन फ्लेम। दूसरी बात ये है कि ये जो व्यक्ति है आपको थोड़े पॉजिटिव भी हो सकते हैं, काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपके लिए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपको पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोई सही जगह नहीं है तो आपको वो बोलेंगे या तो हम साथ में आते हैं या तो आपको वहां पर नहीं जाने देंगे। ओके, तो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है फिजिकल लेवल पर। ओके, यस, फिजिकल लेवल की बात करें तो यस, फिजिकल मटेरियलिस्टिक डायमेंशन में काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। उसी के साथ साथ ये काफी ज्यादा केयरिंग भी है। ओके, दैट पर्सन इज वेरी केयरिंग और यस, आपको बिल्कुल कांच के बर्तन की तरह ये ट्रीट करते हैं। दूसरा कार्ड जो हमारे पास है वो यहाँ पर ये कार्ड है। सी, इनके साथ का जो रिलेशनशिप है, ये जो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, ये इसका बहुत ज्यादा मीनिंग है ये कार्ड के। तो पहला तो मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है कि ये जब भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं तो कुछ लेवल पर आपका जो भ्रम है वो तोड़ते हैं। ओके, दूसरी चीज, ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके साथ का रिश्ता आप कुछ भी करो फ्यूचर में चलेगा नहीं। ओके, ये चलने वाला नहीं है और इसीलिए आप कुछ भी करो लेकिन ये रिलेशनशिप आगे चल के टूट ही जाएगा। बट इट हैज कम कि आपका लर्निंग हो, आपका सोल का ग्रोथ हो, इसलिए ये रिलेशनशिप आया है। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप आया है तो आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, उसमें से लर्निंग तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये रिलेशनशिप परमानेंट लेवल पे नहीं रहेगा तो उसमें ब्रेक आ जाएगा। देर आर ऑल्सो चांसेस, अगर ये रिलेशनशिप आगे चल के भी रहता है तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट लाएगा कि वाई दिस पर्सन इज मेंट टू कम इन योर लाइफ। इनका पर्पज ही ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा ऐसा टॉक्सिसिटी भरा है कि जिनको ये क्लियर करने के लिए आएंगे। दूसरा आपको बताऊं तो आपके ट्विन फ्लेम के बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है। यू वांट टू नो, आप उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना चाहेंगे कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं वगैरह। यस, तो ये जानना आपके लिए जरूरी होगा बिकॉज इनको अगर ऊपर से जानेंगे तो ज्यादा आप इनको समझ नहीं पाएंगे। इनको आपको डीप में समझना पड़ेगा। डीप में कैसे आप समझेंगे, उनके साथ दिल खोलकर उनके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, रेगुलर तौर पर कन्वर्सेशन, बातें करते रहिए, कम्युनिकेशन करते रहिए कि जिससे आप इनको अच्छे से जान सकें। ये जो व्यक्ति है ये किसी गॉड के बिलीवर हो सकते हैं, किसी गॉड के अपने जो भी ये फॉलो करते हैं, किसी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं ये। ओके, भक्ति भाव इनके अंदर काफी ज्यादा हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये आपके प्रति काफी ज्यादा डिवोटेड है। ओके, ये बहुत ज्यादा आपके प्रति डिवोटेड है, बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप के प्रति डिवोटेड है। और ये जो है ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपको ऐसे साइंस और सिग्नल्स दिखा रहा है कि जो आपको देखने जरूरी है और आपको वो फॉलो करने जरूरी है। कभी कभी यूनिवर्स के साइंस और सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि आपको जो डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। अगर समझ में नहीं आता है देन ऑल्सो, जी हाँ, तो अगर आपको रिलेशनशिप समझ में नहीं आता है फिर भी आपके इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप उसे समझे।
आपके जो भी साइंस एंड सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं उसके आधार पर आपको उसे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यस, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि जो भी आप ढूंढ रहे थे अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, आपको इस वीडियो में से उसका जवाब मिला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये पट्टी अगर आपने चुनी है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या बताया जा रहा है। सी, अब यहाँ पर जो ये दो कार्ड्स बता रहे हैं, दिस कार्ड इज एक्चुअली टेलिंग कि ये जो व्यक्ति है इनके साथ देयर आर, सी काफी ज्यादा जवाब है इस यहाँ पर भी, ओके। देयर आर फुल चांसेस कि इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो सकती है। आपके जो भी ट्विन फ्लेम है, आपकी इनके साथ शादी हो सकती है भविष्य में। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपकी जिसके साथ शादी हुई है ये ऑलरेडी आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही आपकी शादी हुई है, ओके। दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी है, सी अब यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटी क्यों बताई जा रही है, बिकॉज ये एक कॉमन वीडियो है, जनरल वीडियो है। एक से ज्यादा व्यक्ति इसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सबके लिए जवाब अलग अलग होगा। तो दूसरी बात जो यहाँ पे आ रही है, जब तक आपकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी के बाद आपको अपने ट्विन फ्लेम मिलेंगे, या तो आपके ट्विन फ्लेम की शादी ऑलरेडी हो गई है और उनकी शादी के बाद आपको आपकी इनसे मुलाकात होगी, ओके। सी, दिस इज व्हाट अ ट्विन फ्लेम जर्नी इज। वो कभी भी शुरू हो सकती है और इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है। कभी कभी उस रिलेशनशिप में फ्यूचर भी नहीं होता है। बहुत ही कम ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं कि जो लकी होते हैं कि जिनकी शादी भी होती है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, ओके। अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं है तो भी देर आर चांसेस कि आप दोनों की शादी हो सकती है। देर इज वन मोर थिंग, अगर एक की शादी हुई है दूसरे की नहीं हुई है, दूसरे की हुई है पहले की नहीं हुई है, या दोनों की शादी हो गई है अलग अलग जगह पर, स्टिल देयर कुड बी चांसेस कि आप दोनों की शादी हो सकती है। बट आई वुड स्टिल लाइक टू से जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड है, आपको जल्दबाजी में आकर अपनी शादी तोड़नी नहीं है। बिकॉज येस, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए लेट्स से अगर आपने शादी तोड़ दी और आपके सामने वाले व्यक्ति ने नहीं तोड़ी या उसने अपने पार्टनर को नहीं छोड़ा, तो आप बीच में लटक जाओगे। इसीलिए आपको कोई भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है ट्विन फ्लेम के रिलेटेड। ये कार्ड बताता है कि आपको वेजिटेरियन फूड के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। आपकी वेजिटेरियन फूड चॉइसेस होनी चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू कि पूरा वेजिटेरियन कन्वर्ट हो जाओ। अगर आप दूसरी चीज़ें भी खाते हो, इट इज़ योर चॉइस, लेकिन शाकाहारी भी आपको खाना है, ओके। सी, कुछ लोग होते हैं कि अगर नॉनवेज खाते हैं तो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, कभी कभी काजू बादाम, वो सब भी आपको खाना है। ऐसा करने से आपका डाइट कंप्लीट होगा, ओके। अगर आप वेजिटेरियन ही है देन वेरी गुड। लेकिन अगर सिर्फ वेजिटेरियन है फिर भी आपको वैरायटी ऑफ चीजें खाना है, ना सिर्फ रोटी सब्जी, वो नहीं, सिर्फ रोटी सब्जी के ऊपर नहीं जीना है। आपको बहुत सारी और चीज़ें भी खाना है, जैसे काजू बादाम होती है, फिर फ्रूट होते हैं वो भी खाने हैं आपको, अनाज खाना है आपको, पल्सेस भी खाना है, जैसे मूंग होती है, चना होता है, वो सब भी खाना है। ये वाला कार्ड कहता है कि आप दोनों, यस, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में जो भी आपका वॉट एवर द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, या तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, सी ट्विन फ्लेम के बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं, रनिंग एंड चेजिंग वाला प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो चेजिंग वाला जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये वाला कार्ड कहता है कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का अंत होने ही वाला है। तो गिव अप मत करना, अपने प्रॉब्लम्स की वजह से गिव अप मत करना। रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही जल्दी आपके प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले हैं, ओके। यस, ये आपको दिखाता है एंड ऑफ द टनल, राइट। आप टनल में जा रहे हैं, पता नहीं कि कि उजाला कब आएगा, लेकिन जाते रहो। ये कार्ड कह रहा है उजाला जल्दी आएगा, ओके। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसे मैंने इस वीडियो के द्वारा आपकी मदद की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, अब जस्ट इन केस अगर आपने ये क्रिस्टल बॉल चुना है तो देखते हैं आपके लिए आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होने वाला है। सी, सबसे पहले आपको ये सारे कार्ड्स के ऊपर से बता दूं, ये जो फाइनल कार्ड हमारा है ये बता रहा है डिवाइन यूनियन। मतलब आपका ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा है कि जहां पर आपका यूनियन होगा, आपका अपने पार्टनर के साथ मिलाप होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको धीरज रखना है। सी, ट्विन फ्लेम का जर्नी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने को, ओके। तो इसीलिए इस कार्ड को मैंने पहले से बता दिया ताकि आप निराश ना हो। तो इसकी बात हम एंड में करेंगे। सबसे
सबसे पहले ये सारे कार्ड्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज दिस। ये कार्ड बताता है कि इसी आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर है। ओके, मतलब इस व्यक्ति के ऊपर आप राह देखते रहो, इस व्यक्ति के लिए आप बैठे रहो, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके, आपका मिलाप होगा, लेकिन वो वो थोड़ा टाइम बाद होगा, लेकिन देयर इज डेफिनेटली होप कि अगर आप राह देखते हैं तो आपको अपने वो जो समय आपने जो बिताया है राह देखकर, वो समय आपका जाया नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद ये कार्ड बता रहा है सी आपको भले यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी सफल होगा वगैरह जो भी बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये कार्ड दिखा रहा है, आप दोनों जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं इतना ज्यादा आपके लाइफ में हलचल होना शुरू हो जाती है। ओके, सी दिस इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है ऐसा कह रही हूँ, बट इट ऑल्सो डजंट मीन कि आपकी लाइफ एब नॉर्मल है, बहुत ही बुरी होगी। आई एम नॉट सेइंग दैट। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस वाला कार्ड नहीं है। ओके, इट जस्ट मीन्स कि आप दोनों को जब भी साथ होंगे तो इतना ज़्यादा आपको काम करना है, आपके पर्पस का हो सकता है काम, आपकी नॉर्मल लाइफ में काम हो सकता है, आप दोनों के कर्म साथ पे ऑफ करने का काम हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं कि जैसे ही आप दोनों साथ में आएंगे तो एक के बाद एक काम में लग जाएंगे। ओके, इट जस्ट मीन्स कि आपके ट्विन फ्लेम जैसे ही पास में आएंगे तो आपकी गाड़ी जैसे झट से चलना शुरू हो जाती है, कुछ ऐसा फीलिंग आपको होगा। इट इज़ नॉट इवन बैड, स्ट्रेस का कोई कार्ड नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई बुरी सिचुएशन नहीं होगी कि एक के बाद एक सब हो रहा है तो आप उसे बुरा गिन लेते हैं। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थिंग्स विल हैपन। ये वाला कार्ड बता रहा है कम्युनिकेशन मास्टर। यू नीड टू कम्युनिकेट वाइजली, टॉक व्हेन नीडेड विद पॉजिटिव वर्ड्स एंड डोंट स्पीक इफ नॉट नीडेड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को कम्युनिकेशन पे मास्टरी लाना है। स्पेशली हर एक रिलेशनशिप में बहुत एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें, क्लियरली शब्दों में बात करें। ज़्यादातर रिलेशनशिप काम क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज लोग अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, यार अच्छा उसने मुझे ऐसा समझ लिया, अच्छा उसने मुझे ऐसा समझ लिया। उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल क्लियर शब्दों में बात करो, तो जिससे आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, क्लियर शब्दों में बात करना इट ऑल्सो मीन्स कि ऑफेंसिव शब्दों में बात नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, जब लोग हर्ट होते हैं, राइट, रिलेशनशिप में जब भी हर्ट होते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मतलब अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं। ऐसा करोगे तो रिलेशनशिप सुधारने के बजाय आप किसी अलग ही डायरेक्शन में चले जाओगे। ओके, सो दैट विल नॉट हेल्प यू टू बिल्ड योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये डिवाइन यूनियन का कार्ड है, वो होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये डिटॉक्सिंग का कार्ड है। ओके, डिटॉक्सिंग बहुत अलग अलग लेवल पर होता है, मेंटल लेवल पर होता है, इमोशनल लेवल पर होता है, फिजिकल लेवल पर होता है। फिजिकल आपके शरीर में जितना भी डिटॉक्सिंग है उसको आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे फ्रूट के जूसेस लेना, वेजिटेबल्स के जूसेस लेना। जब आप ये सारे जूसेस लेते हैं उससे आपके शरीर का डिटॉक्सिंग होता है। कभी कभी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल कि आप अपने शरीर का डिटॉक्सिंग करें, बिकॉज आपके अंदर इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर जाती है, जम जाती है, बिकॉज आजकल का हमारा खाना ऐसा है कि सब्जियों में, फ्रूट्स में कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स, कहीं ना कहीं दवाई छिड़की जाती है ताकि वो सब्जियां खराब ना हो जाए, तो वो सारा आपके शरीर में जाता है एंड एज अ टॉक्सिन वो आपके शरीर में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है। जब आप ऐसे जूसेस पीते हैं, वेजिटेबल के जूसेस पीते हैं, फ्रूट के जूसेस पीते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर होता है कि वो सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं आपके सिस्टम से। एक और अच्छा सा सवाल अगर आपके मन में आया है तो मतलब कि वेजिटेबल्स में प्रिजर्वेटिव्स ये वो करके खाते खाते अगर आप यहाँ तक आए हैं कि टॉक्सिन इकट्ठा हो गए हैं, तो और ज़्यादा वेजिटेबल का जूस पियेंगे तो उस वेजिटेबल के अंदर भी क्या मतलब टॉक्सिसिटी हुई। तो कोशिश करो कि आप फार्मर्स मार्केट जो होता है, फार्मर्स मार्केट से लो, फिर ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो आप अगर लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर टॉक्सिन्स नहीं होता है, वो टोटली नेचुरल चीज़ें होती हैं। ओके, तो वो लेकर आप डिटॉक्स कर सकते हैं। फिर इमोशनल डिटॉक्स होता है। व्हाट इज इमोशनल डिटॉक्स? इमोशनल डिटॉक्स मतलब समय समय पर आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को निकालना है। ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता है कि आफ्टर एवरी फ्यू डेज, हर कुछ दिनों के बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं मन में कि जिसको खाली करना ज़रूरी हो जाएगा। तो उसको कैसे खाली कर सकते हैं? इमोशनल डिटॉक्स हो सकता है। आप अगर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है तो बहुत ज़्यादा हंस लो, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है तो बहुत ज़्यादा रो लो, गुस्सा आ रहा है तो पंचिंग बैग होती है उसके ऊपर पंच कर लो। तो ये करने से आपका इमोशनल डिटॉक्स हो जाएगा। मेंटल डिटॉक्स क्या होता है? आपके जो सोच है, आपके जो थॉट्स है, उसमें अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको लेट गो करना है। मेडिटेशन करने से आपका मेंटल डिटॉक्स होता है। हिप्नोसिस, अगर आप किसी के पास हिप्नोथेरेपी करवाएंगे
तो उससे भी आपका मेंटल डिटॉक्स होता है। एफर्मेशंस अगर आप चैंटिंग करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस सुबह और रात को, उससे भी आपका मेंटल डिटॉक्स होता है। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये सीरम की बॉटल सिलेक्ट की है, ओके, ये सीरम की बॉटल अगर आपने सिलेक्ट की है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। सी, यहाँ पर आपका जो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, यस, आप दोनों बहुत ही ज्यादा जजमेंटल है एक दूसरे के प्रति। उस जजमेंटलिज्म की वजह से आप दोनों का झगड़ा बहुत ज्यादा होता होगा। ओके, इतना ज्यादा झगड़ा होता है, फिर आप दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। ओके, और इसी कंफ्यूजन की वजह से इनडिसिसिवनेस आती है कि भाई हम इससे आगे क्या सोचे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा जजमेंटलिज्म जब भी आता है तो आप थोड़ा सा हिल जाएंगे अंदर से। जजमेंटलिज्म क्या होता है, आप कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपके साथ किसी तरह से बात की और आपने जज कर लिया कि भाई ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, या तो ये बहुत ज़्यादा थके हुए हैं इसीलिए इस तरह से बोल रहे हैं, घर पे अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके आए हैं इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, तो वो हो गया जजमेंट करना। ओके, सी, अब जनरली स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए, बट एक नॉर्मल चीज़ होती है कि हर एक व्यक्ति कभी किसी न किसी लेवल पर दूसरों को जज कर ही देते हैं। तो यहाँ पर है कि आप दोनों इतने ज़्यादा जजमेंटल है कि यस, ये आप दोनों का ग्रोइंग फेज है। आप दोनों एक दूसरे को जजमेंट कर करके एक दूसरे का खून जला जला के आप अपना ग्रोथ करेंगे। दिस इज लाइक अ वेरी टॉक्सिक वे टू से दैट, मैं बता रही हूँ बिकॉज बट यस, कभी कभी लोग ऐसे भी सीखते हैं। ओके, ये है देखो रीबैलेंसिंग। इतना ज़्यादा आप जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये है कि आप दोनों ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड पर्सनालिटीज़ हैं और आप दोनों जब साथ में आते हैं, सोल जब बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इकट्ठे कर ली होती है, तो फिर उसके जैसा सिमिलर सोल जब सामने आता है तो दोनों एक दूसरे का आईना बन जाते हैं और फिर वही आईना आपको खटकने लगता है, लेकिन आप उस आईने के बिना रह भी नहीं सकते। दैट इज व्हाट अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज, कि जहाँ पर आप अपने पार्टनर को जज भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ आपको पता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आप उनके बिना रह भी नहीं सकते। उसी के साथ ये वाला कार्ड है, ये स्वादिष्टान चक्र का कार्ड है। दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि आप दोनों को आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। वो फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों को टिकाए रखेगा, आप दोनों का रिश्ता टिकाए रखेगा, बट उसी के साथ साथ आप दोनों में जजमेंटलिज्म बहुत ज्यादा है। तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ट्विन फ्लेम का रिलेशन टिका रहेगा, लेकिन उस टिके रहने की वजह से आप जो जजमेंटल है उसका लर्निंग आपको लेते रहना पड़ेगा। ओके, और जो आप इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, कुछ छोटा सा कुछ हो जाए और आप बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते थे, उसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना है, आपको लाना पड़ेगा, उसके सिवा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, सो यस, अब एक और बात है, आपको शायद आप पूछेंगे कि क्या इस व्यक्ति के साथ आपका कोई फ्यूचर है कि नहीं। यहाँ पर तो कोई फ्यूचर जैसा लग नहीं रहा है, बिकॉज ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। ऐसा चांसेस फुल है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा आपका कनेक्शन है, इतना ज़्यादा जजमेंटल है आप दोनों कि आप दोनों साथ में जितना रहेंगे उतना आप यस कुड़ करते हुए आप ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो ज़रूर करेंगे। तो देयर आर फुल चांसेस कि आप दोनों रिलेशनशिप में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं रिलेशनशिप आगे चलने के। दिस रिलेशनशिप यस बहुत ज़्यादा ग्रोथ ज़रूर लाएगा, आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये रिलेशनशिप में आप दोनों साथ में आए, साथ में रहे, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस कम है। ओके, तो ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो कितना आपके साथ रेजोनेट किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। Until then, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.